So, hello everyone, welcome back to your channel. Well, इससे पहले जो आपने एपिसोड देखा है उसमें आई होप आपने ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक समझ लिए होंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, क्यों की जाती है, कैसे की जाती है। पर आज उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम आ गए हैं और मैं आपको ये पहले बता दूं, जैसे जैसे आप इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे हर एक टॉपिक पहले वाले टॉपिक से मोर एडवांस मिलेगा और ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको सीखने को मिलेगी एंड हम स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करेंगे। सो आज इस वीडियो का टॉपिक देखिए क्या कि ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। पैसा तो आप कमा लेंगे बट आप ज्यादा पैसा कैसे कमाएंगे इसके ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं और उस गलती के ऊपर आज हम बात करेंगे। हो सकता है वही गलती आप भी कर रहे हो पर आज से नहीं। तो अब एक सवाल ये आता है कि हमें पैसे कमाने हैं, लोगों को ज्यादा पैसे कमाने हैं। अब जब पैसे कमाने की बात आती है, जब आप ट्रेड करने की बात करते हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आता है, आपने कई बार सुना होगा, एंड दैट इज कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है कि हमारे पास पैसा कितना है। अब किसी के पास ट्रेड करने के लिए 1 लाख रुपए हो सकता है, किसी के पास ट्रेड करने के लिए 10,000 रुपए हो सकता है, किसी के पास 1 करोड़ रुपए भी हो सकता है, किसी के पास 5,000 रुपए भी हो सकता है। अब हर किसी के पास कैपिटल अलग अलग होती है। अब कैपिटल अलग अलग होती है तो यहां से चैलेंजेस भी अलग अलग होते हैं। मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जो 2 करोड़ रुपए से ट्रेड करता है। अब जब वो 2 करोड़ से ट्रेड करता है तो आप सोचिए वो कितने का रिस्क लेना चाहता है और वो कितना रिवॉर्ड चाहता है। रिस्क टू रिवॉर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि भैया अगर कोई इंसान कहता है जी मैं 2 करोड़ से ट्रेड करूंगा तो मैं जी ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 लाख रुपए का नुकसान ले सकता हूं और मुझे अगर कमाना है एक ट्रेड के अंदर तो मैं 5 से 10 लाख रुपए कमाना चाहता हूं। अब अगर आप यहां पर देखो हमने क्या लिखा है, 2 से 4 लाख रुपए का वो रिस्क लेना चाहता है। तो इसे और सिंप्लीफाई कर देते हैं, हम मिनिमम फिगर पकड़ लेते हैं। मिनिमम फिगर है कि वो 2 लाख का लॉस लेने के लिए रेडी है और वो 5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए कमाना चाहता है। तो आप कहेंगे कि भैया अगर वो 1% का लॉस ले रहा है तो 2% से ऊपर कमाना चाहता है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या हो गया? रिस्क हो गया 1 रुपए का और रिवॉर्ड हो गया 2 से ज्यादा का, तो आप 2.5 कह सकते हो। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा कि रिस्क 1 रुपए का और रिवॉर्ड 2 रुपए का। अब इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए एक बार। मान लेते हैं कोई इंसान 2 करोड़ से ट्रेड कर रहा है और वो 10 ट्रेड करता है, 10 ट्रेड्स मारता है और 10 में से उसके 5 ट्रेड गलत हो जाते हैं। अगर 5 ट्रेड गलत हो जाते हैं तो क्या होगा, वो हर बार स्टॉप लॉस ले लेता है, बाहर निकल जाता है। तो लॉस कितने का वो ले रहा है? 1% का हर बार। तो 2 लाख रुपए का लॉस वो हर बार लेता है। 5 बार अगर उसने लॉस लिया 10 ट्रेड में से तो आप कहेंगे कि जी 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब मैं ये मान के चलता हूं कि 5 ट्रेड अगर उसके गलत थे, 50-50, जब हम सिक्का भी उछालते हैं तो भी प्रोबेबिलिटी 50-50 की होती है। आप सबको पता है कि अगर आप ज्यादा बार आप कह लो ट्रेड मारोगे, आप कॉइन को फ्लिप करोगे, टॉस करोगे, तो 50-50 की प्रोबेबिलिटी तो हेड और टेल आने की भी है। अगर कोई इंसान सीख के ट्रेड करेगा तो फॉर श्योर उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 50% से ज्यादा की होगी। अभी इस सीरीज में आप बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे। मैं आपको सिर्फ बोलने से नहीं कि ये कॉइन की तरह टॉस करने वाला सीन नहीं है। यहाँ पे लॉजिक्स होते हैं, सिस्टम होता है और आपको पता होगा आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है। 50% चांस है पैसा कमाने का, 60% चांस है पैसा कमाने का, 70% चांस है पैसा कमाने का, 90% चांस है पैसा कमाने का, आपको पता होगा। प्लस आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड भी पता होगा, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट अभी आप समझिए, हमने बोला 5 बार वो इंसान गलत हो गया, 5 ट्रेड गलत हो गई, 10 लाख का नुकसान हो गया और मैं मान के चलता हूं 50-50 मान लेते हैं, 5 बार वो इंसान सही होता है और उसको ये 5 को भी हटा के हमने 1:2 लिया तो हम 4 लाख ले लेते हैं, 4 लाख रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ। तो अगर 5 ट्रेड में 4 लाख का प्रॉफिट हुआ तो आप कहेंगे जी 20 लाख कमाया। पर अगर मैं आपको बोलूं वो 20 लाख से ज्यादा कमाएगा। क्यों कमाएगा? क्योंकि अगर उसका सिस्टम ऐसा होगा जहां पे वो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकता है, टारगेट को और ऊपर लेके जा सकता है, तो वो 4 लाख से भी ज्यादा कमाएगा पर ट्रेड एवरेज। बट फिर भी आप कहेंगे 10 लाख गवाए, 20 लाख कमाए। तो ओवरऑल उसके 5 ट्रेड में 2 करोड़ में उसका इजाफा कितना हुआ? आप कहेंगे 10 लाख रुपए का इजाफा हो गया। और ये 10 लाख रुपए 2 करोड़ का कितना हुआ? 5%।
अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर आपको समझाना चाह रहा था, और ये पूरे महीने में या जितनी बार भी उसने 10 ट्रेड्स करे उसके अंदर हो गया, तो फॉर 10 ट्रेड्स ही मेड 5%। 5% की रिटर्न अगर आप निकाल देते हो, अगर 10 ट्रेड्स में निकाल देते हो, इट इज नॉट बैड। पर मैंने अभी ना कैपिटल लिया था 2 करोड़ का, तो 10 लाख अच्छा लग रहा है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था 2 करोड़ रुपए का, तो 10 लाख अच्छा लग रहा होगा कई लोगों को। पर अगर मैं कैपिटल ले लेता हूं 2 लाख रुपए का, किसी के पास 2 लाख का कैपिटल है, तो 5% आएगा 10,000 रुपए। अब लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि भैया 2 लाख रुपए लगा के 10,000 कमाया। इसका मतलब क्या हुआ कि 20,000 लगा के 1,000 रुपए कमाया। कोई इंसान 20,000 से ट्रेड कर रहा है, वो 1,000 रुपए नहीं लेना चाहता, वो कहेगा 20,000 से मुझे 20,000 का प्रॉफिट हो जाए। यहां पे जो 2 करोड़ से ट्रेड कर रहा है उसका आपको लॉजिकल लग रहा है कि उसने 10 लाख रुपए बना लिए। 2 लाख से जो ट्रेड कर रहा है उसने 10,000 बना लिए। कुछ लोगों को समझ आएगा, कुछ को नहीं समझ आएगा। पर जो इंसान 20,000 से ट्रेड कर रहा है उसे 1,000 चाहिए ही नहीं होता, एंड यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम क्यों शुरू होती है? उसे 20,000 से 20,000 रुपए, 10,000 रुपए चाहिए होता है। अगर उसे 10,000 चाहिए होता है तो वो 50% प्रॉफिट चाहता है उसके ट्रेड में। अब वो क्या करता है, इसे समझते हैं। तो अब मैं जो आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, व्हाट पीपल डू, एंड आपको क्या नहीं करना है, और फिर ज्यादा पैसा कैसे बनेगा इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम सबसे पहले ऑप्शन चेन पर आते हैं। ये हमारी ऑप्शन चेन खुल गई है। सो निफ्टी, बैंक निफ्टी, आप किसी में भी ट्रेड करते हो। अभी मैंने यहां पर बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन खुली हुई है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। यहां पर देखिए, सो ये देखिए ऊपर बैंक निफ्टी है, हमारी एक्सपायरी 22 दिसंबर की है। आप चेंज कर सकते हैं जिस भी एक्सपायरी में आप देखना चाहते हैं। तो अब आप यहां पर देखिए, इनफैक्ट आप स्टॉक्स की भी ऑप्शन चेन देख सकते हैं जो एफएनओ में ट्रेड होते हैं। अब यहां पर देखिए 43,200 रुपीज हमारा एट द मनी होता है। यहां पे एट द मनी होता है। ऑप्शन चेन को हम डिटेल में समझेंगे, फिलहाल के लिए ये हमारा एट द मनी है। जो हमारा व्हाइट वाला साइड होता है, मैं ऐसे बोलता हूं इसे समझाने के लिए कि जो येलो है ये हमारी क्रीम है, और ये जो व्हाइट है हमारी छाछ है। तो दूध में क्रीम महंगी होती है, छाछ सस्ती होती है, इतना तो सबको पता है ना। बटर जो है, मक्खन महंगा होता है, छाछ सस्ती होती है। तो ये वाला जो साइड है, ये बटर है, ये महंगा होगा। दिखाता हूं, अगर आप LTP देखोगे, लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखोगे, तो जितना ज्यादा आप रिच बटर चाहते हो वो उतना महंगा होता चला जाएगा। सो एट द मनी पर 275, फिर इन द मनी में 334। अभी इन द मनी क्या होता है अभी समझा देंगे इसे, तो सुनते जाओ। इस साइड ये महंगा है, यहां पे देख रहे हो 880, 973, तो ये महंगा है। पर ये जो साइड है, ये जो व्हाइट वाली है, ये सस्ती है। 275 के बाद 225, 181, और नीचे आते आते 33 रुपए नहीं और नीचे आइए, आपको यहां पर 2-2, 3-3 रुपए, 4-4 रुपए के ऑप्शन दिखेंगे। जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी, यहां पे 4 रुपए का ना 1 रुपए का भी दिखेगा आपको। सो 49,000 रुपीज का कॉल ऑप्शन LTP है, उसका 4 रुपए 15 पैसे। ये सस्ता है महंगा है? कुछ लोग कहेंगे सस्ता है। क्यों सस्ता है? क्योंकि एट द मनी का तो 275 का है। तो 275, 275 रुपीज से अगर कोई इंसान 4 रुपए 5 रुपए खर्च करता है तो उसे लगेगा ये बहुत सस्ता है। पर मैं आपको बोल रहा हूं ये बहुत महंगा है। इसका आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, अभी आप सब सुनते जाइए। लोग 100-150 रुपए से भी ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। यस, आप शेयर मार्केट में डेरिवेटिव ट्रेडिंग 100-150 रुपए से भी कर सकते हैं, और लोग करते भी हैं। और वो 100-150 रुपए पूरा बर्बाद कर लेते हैं, जीरो हो जाता है। उनको लगता है कोई बात नहीं है, 150 रुपए तो जीरो हुआ है, किसी दिन प्रॉफिट आएगा तो 100-150 रुपए भी बहुत ज्यादा आ जाएगा। आ सकता है, सकने को कोई मना नहीं कर रहा, बट हम लॉजिक्स के साथ देखेंगे। ठीक है, फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग भी देखेंगे। ओके, सो अभी के लिए ये सस्ता लगेगा। सिमिलरली पुट साइड पे, अभी हमने पुट बताया था, पुट हम कब खरीदते हैं? जब हमें लगता है मार्केट गिरेगी। सो यहां पर इस साइड देखेंगे तो LTP पुट साइड का 37,500 रुपीज का जो यहां पे स्ट्राइक प्राइस है, उसका LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 3 रुपए 50 पैसे, 3.5 रुपए। यहां पर आप देखेंगे 4 रुपए 38,000 का। सो 25 का लॉट है, 25 को इंटू 4 कर दीजिए, कितना है? 100 रुपया।
100 रुपए में आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, पर पैसा नहीं बनेगा। पैसा क्यों नहीं बनेगा, इसे आज हम समझेंगे। सो यहां पे ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी होती है और कुछ नहीं भी होती, उसे भी समझाएंगे। सो अभी ये मैंने एनएससी की वेबसाइट खोली हुई है, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है विच इज आईवी। अब आईवी का मतलब होता है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, मतलब इसके अंदर आप बस इतना सा समझो, जिसकी आईवी महंगी है, आईवी ज्यादा है, वो जो ऑप्शन है वो महंगा है। एग्जाम्पल, ये 4 रुपए का जो है 38,000 का, इसकी आईवी 40 की है, ये महंगा है, ये महंगा। अभी हम बोल रहे थे ये सस्ता है। और जो आपका एट द मनी है उसकी आईवी है 12 कहां पर गया ये रहा, तो ये आपके सामने आईवी लिखी है, थोड़ा सा आप देख सकते हो, ये आईवी है 12.47 की। तो यहां पे आईवी 12 की है, वहां पे आईवी 40 की है। इफ यू कैन सी हियर, यहां पे 40 की है और यहां पे 12 की है। तो आपको मैंने बताया जहां पे आईवी ज्यादा होगी वो महंगा होगा। सिमिलरली कॉल साइड में जो आईवी आपको दिख रही है, यहां पे 10 की दिख रही है, 10 की आईवी, ये सस्ता है। और जो यहां पे आपको आईवी दिख रही है 38 की, ये महंगा है। अब आईवी चेंज हो सकती है, आईवी बढ़ भी सकती है। अगर यहां पे, ये बस समझते जाओ, अगर यहां पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ आईवी यहां पे 10 की जगह 15 की हो गई, 16 की हो गई, 18 की हो गई, तो आईवी के बदलने से ऑप्शन का रेट बढ़ जाएगा। सो जो ऑप्शन को खरीद रहा है, अगर वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी और खरीद चुका है वो ऑलरेडी, तो उसका जो प्रीमियम होता है ना वो बढ़ जाता है। बस सुन लो, नोट्स बना लो, ये बाद में आपको समझ आएगा, जैसे हम आगे बढ़ेंगे समझ आएगा। और सेलर के लिए ये उस टाइम में नुकसान होता है, बट जो नया सेलर है वो कहता है अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ गई, मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम कि अभी तो बादल दिख नहीं रहे, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी कम है, पर अगर बादल दिखने भी शुरू हो गए, तो पहले जहां पे सेलर 5 रुपए में बेट लगा रहा था कि 5 रुपए दे, बारिश होगी तो 500 दूंगा, अब वो बोलेगा नहीं नहीं मैं 5 नहीं लूंगा, अब मुझे तू 7 रुपए दे या 10 रुपए दे, बादल दिख रहे हैं, अगर बारिश हो गई तो मैं 500 दूंगा। तो वो वॉलेटिलिटी बढ़ने से, एक चीज के होने की संभावना बढ़ने से, जो सेलर होता है वो अपना रिस्क कम करने के लिए प्रीमियम बढ़ा देता है। सो ये एलटीवी प्रीमियम होता है। और वॉलेटिलिटी अभी के लिए दिखा रहा है एट द मनी पे 10 की है, 12 की है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये बायर्स को सपोर्ट करती है। अगर किसी भी स्ट्राइक प्राइस में आईवी ज्यादा होती है, आपको उसे नहीं खरीदना चाहिए, और किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे आईवी कम की होती है, आप उसे खरीद सकते हो। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नाउ जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसा कम है, मेरे पास तो 1000 रुपए है, 2000 रुपए है, 5000 रुपए है, और मैं थोड़ा सा दूर का आउट ऑफ द मनी का खरीद लेता हूं ऑप्शन, तो वो कहता है कि मैं खरीद तो लेता हूं बट यहां पे वो 15 की आईवी दे रहा है। अगर मान लो वो 45,000 का खरीदना चाहता है, एग्जाम्पल के लिए यहां पर देखो, यहां पे हम 45,000 की बात करते हैं, तो वो कहता है जी 11 रुपए 35 पैसे का ऑप्शन पड़ेगा, पर यहां पे आईवी है 16 की, और एट द मनी पे आईवी आपको मिल रही है 10 की, तो महंगा कौन सा हुआ? सिंपल सी चीज है, महंगा हुआ जो दूर है, क्योंकि उसकी आईवी ज्यादा है। ओके, तो ये एक तो हुई आईवी की बात। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, आपको आई बटन पे मिल जाएगी। बट ऑप्शन ग्रीक से पहले मैं आपको एक और यहां पे ही कंसेप्ट समझा देता हूं, बस आपको इतना समझना होता है। देखिए, इस जो ऑप्शन चेन है ना, ये इसके अंदर ये जो लाइन है 43,200 जो है, अभी आप ये समझ के चलिए ये एट द मनी है। क्यों? क्योंकि यहीं पे आपको बैंक निफ्टी का रेट मिल जाएगा 43,219 पे मार्केट बंद हुई है, तो 219 पे मार्केट बंद हुई है। 200 के आसपास जो भी स्ट्राइक प्राइस होता है उसे हम एट द मनी कहते हैं। और यहां पे बैंक निफ्टी में, जैसे हमने निफ्टी में बोला था, हर 50 पॉइंट में दूसरी स्ट्राइक प्राइस है, यहां पे हर 100 पॉइंट में दूसरी स्ट्राइक प्राइस होती है। तो यहां पे 43,200 और 43,300 ये दो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है। अब 219 के ज्यादा नजदीक कौन सी है? आप कहोगे 200 वाली ज्यादा नजदीक है, तो इसे ही हम एट द मनी बोलेंगे। अब एट द मनी पे 219, 200 से हल्का सा ऊपर भी है, तो आपको क्या दिखेगा? यहां पे 275 का आपको प्रीमियम दिख रहा है और वहां पे 232 का दिख रहा है।
ये थोड़ा सा डिफरेंस क्यों है, थोड़ा सा क्योंकि 1900 रुपए ऊपर है। अब यहां पे ये जो आपको दिखता है ये एट द मनी है। अब जो इसके अंदर होगा जितना भी 43,200 के अंदर जितने भी नंबर्स आते हैं, मतलब जहां से हम कहते हैं बैंक निफ्टी चलकर आया होगा, बड़ा होगा जहां से, तो वो 42,200 से तो ऊपर ही है। तो जो चीज आप यहां से समझो, यहां से चल के वो यहां तक आया है, तो 43,200 के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे वो इन द मनी कहलाएंगे फॉर कॉल साइड। और इसके बाहर जहां पे अभी बैंक निफ्टी नहीं पहुंचा है, एग्जांपल के लिए 44,000 नहीं पहुंचा है, तो वो आउट ऑफ द मनी हो गया, बट ये बहुत दूर का आउट ऑफ द मनी हो गया। अभी तो वो 43,300 भी नहीं पहुंचा, तो ये भी वन स्ट्राइक अप आउट ऑफ द मनी कहलाएगा। और इसी तरीके से सारे आउट ऑफ द मनी हो गए। अब पुट साइड में, पुट का मतलब क्या हुआ, मार्केट हम गिरने पे बैठ कर रहे हैं कि मार्केट वहां तक गिरेगी। अभी 43,200 पे है, कोई कहेगा जी नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है 43,000 तक जाएगी और गिरेगी। तो अगर गिरेगी तो गिरी नहीं है, पहुंचेगी, अभी जाना बाकी है, तो ये आउट हो गया। इसलिए ये वाइट साइड में है और इसका प्रीमियम भी कम होगा। यहां पे पहुंची नहीं है, पहुंचेगी, और जहां से ऑलरेडी गिर चुकी है, मतलब 44,000 से पहले ही गिरी हुई है, तो वो इन द मनी कहलाएगा। ये आपको समझना जरूरी था, क्योंकि इसके बाद मैं एग्जाम्पल के लिए आपके लिए आप मल्टीपल स्ट्रैटेजी बिल्डर्स यूज कर सकते हो। तो अभी मैं जो दो फेमस स्ट्रैटेजी बिल्डर्स हैं उन्हें समझाऊंगा। सो देयर इज वन सेंसिबल, वन इज ऑब्स्ट्रा, यू कैन यूज एनी, बट यहां पे समझिए। अब हम स्ट्रैटेजी बिल्डर पर आ जाते हैं। मैं यहां पर आ चुका हूं ऑब्स्ट्रा पे। सो मैं आपको यहां पे क्या दिखाना चाहता हूं, आप ऑब्स्ट्रा पे आते हो, स्ट्रैटेजी बिल्डर है, आप यहां पर आके ऑप्शन चेन देखते हो। तो मैं यहां पे आके ऑप्शन चेन क्यों खोल रहा हूं, मैं एनएससी पे क्यों नहीं खोल रहा, क्योंकि एनएससी पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज नहीं मिलती है जनरली, एंड दैट इज डेल्टा। अब ये डेल्टा एक ऑप्शन ग्रीक है, मैंने बोला ऑप्शन ग्रीक पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। सो यहाँ पे 22 दिसंबर का मैंने यहाँ पे डायरेक्टली खोल दिया ऑप्शन चेन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा है डेल्टा, कॉल डेल्टा, पुट डेल्टा। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। लोग यहां पर ना दो ऐसे हमारे ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं जिन्हें हमें समझना बहुत जरूरी है। एक होता है डेल्टा, एक होता है थीटा, एंड डेफिनेटली वेगा भी होता है, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें होते कई सारे हैं, मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, बट डेल्टा और थीटा का गेम समझना बहुत जरूरी है। अब इनका गेम मैं आपको इसी वीडियो में समझाने वाला हूं। देखो, मैं आपको ये पहले बोल चुका हूं, मेरी वीडियो लंबी हो सकती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप इस वीडियो को जो देख रहे हैं, लंबी वीडियो होगी, लोग ज्यादा टाइम दे नहीं पाएंगे, हो सकता है बीच में छोड़ के चले जाए, कम व्यूज आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है, जो इंसान टाइम निकाल के देख रहा है ना, उसे एक ही वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। सो कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। कॉल डेल्टा, पुट डेल्टा। अब ये डेल्टा, डेल्टा क्या है, ये ऑप्शन ग्रीक है। अब इससे आपका क्या लेना देना, इससे बहुत कुछ लेना देना है, क्योंकि जैसे ही मैं यहां पर आ रहा हूं 18,300 हो गया एट द मनी। आपको पता है, अभी हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। सो जहां पर आपका निफ्टी है, जिस स्ट्राइक प्राइस के वो नियर है, उसे हम एट द मनी कहते हैं। तो 18,300 मेरे लिए एट द मनी हो गया। अब यहां पर देखो, जो मेरा डेल्टा है, यही जो है ना 47 और -53, ये डेल्टा का नंबर है। जो पुट साइड पे आपको दिखेगा वो माइनस में दिखता है, जो आपका कॉल साइड पे आपको प्लस में दिखता है। तो ये सारा पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किस चीज से, इसे समझिए। यहां पे लिखा है 47, वहां पे लिखा है 53। ये इसके नंबर्स दूसरे भी हो सकते हैं, दूसरे मतलब कहीं कई जगह पे, कई किसी और वेबसाइट पे आप देख रहे होंगे, वहां पे हो सकता है लिखा हो 0.47, 0.53, इट इज ऑल सेम। सो आगे मैं पॉइंट लगा दूं या उसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग, तो कंफ्यूज नहीं होने का। यहां पे आपको समझना है कि ये 47 है, 53 है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब समझ आ गया तो आपको काफी गेम समझ आ गया। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, 18,300 मेरे लिए एट द मनी है। अब यहां पे मैंने बोला ये जो 47 है, ये है डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या होता है, अभी मैं आपको जस्ट दिखाऊंगा। आपको ये समझना है सबसे पहले, 18,300 जो है, इसका जो LTP है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 99.3। सो 99.3 एग्जैक्ट ले लेते हैं और इंटू 50 कर देते हैं, तो एक लॉट खरीदने के लिए आपने लगभग 4965 रुपीज दिए हैं, प्लस आपकी ब्रोकरेज जो लगती है, तो लगभग आपने यहां पे पैसे दे दिए। अभी आप ये समझिए 4965 आपने दे दिए। अब ये 4965 जब बढ़ेगा तभी फायदा होगा। अब मान लेते हैं आपकी एनालिसिस सही है, निफ्टी यहां से और ऊपर जाना शुरू करता है। अब निफ्टी यहां से अगर ऊपर जाता है,
एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूं, एग्जैक्टली मान लीजिए 18,300 पे, तो 18,270 के आसपास हमने देखा था, तो यहां पे अभी मैं मान के चल रहा हूं 18,300 ही है निफ्टी, यहां से निफ्टी 10 पॉइंट ऊपर बढ़ जाता है। अब आप मुझे बताइए कि आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, क्योंकि जितना प्रीमियम यहां पे बढ़ेगा उतना ही आपका फायदा होगा। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जितना प्रीमियम आपका बढ़ेगा उतना ही फायदा होगा। तो अभी मेरा प्रीमियम है 99.3, अब मैं कह रहा हूं 10 पॉइंट बढ़ गया, 10 पॉइंट्स बढ़ गया, तो आपका फायदा कितना होगा, वहां पे कितना आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा, ये आप मुझे बताइए। इसके लिए आपको एक ग्रीक चाहिए होता है जिसे हम डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा आपकी हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है, यहां पे अगर 10 पॉइंट बढ़ता है तो आप इंटू 0.47 कर दीजिए, तो लगभग आपका 99.3 में 4.7 बढ़ जाएगा। तो यहां पे 99.3 प्लस 4.7, आपका 10 पॉइंट यहां पे अगर निफ्टी बढ़ जाता है तो आपका 104 रुपए का प्रीमियम हो जाएगा, इनटू आपका 50 का लॉट था तो आपके 5200 रुपए हो जाएंगे। तो आपने लगभग 49 समथिंग पैसे लगाए थे और यहां पे आपके 5200 हो गए। अब मैं अगर आपको बोलूं कि यहां से निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ जाता है, तो अगर 100 पॉइंट बढ़ जाएगा आप तो कहोगे बहुत आसान है, मैं इनटू 0.47 कर दूंगा, 0.47। सो अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा तो आपकी 47 रुपीस का प्रीमियम बढ़ जाएगा, और अभी था 99.3 का प्लस 99.3, तो 146 हो जाएगा। हमने एग्जांपल के लिए निफ्टी 18,300 पे, अगर आप 270 से लगा लोगे 100 पॉइंट तो 370 पे अगर पहुंच जाती है तो आपका जो प्रीमियम होगा 146 का हो जाएगा, इनटू 50। ये आपका लॉट है, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट करी उसके बाद ये हो गया 4315 का। अब आपने लगाए कितने थे, सॉरी 7315 का, 7315 आपको याद रखना है। सो 99.3 इंटू 50 आपने 4965 दिए थे और 7315 हो गया। अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ गई तो आपका एक लॉट पे प्रॉफिट हुआ 2350 होगा। अब अगर आपने जितने भी लॉट में ट्रेड किया, मान लो 10 लॉट में ट्रेड किया, तो आपने 23,500 रुपए कमा लिए। ये आपको कैसे पता लगा, आपको पता लगा डेल्टा को देखते हुए। पर अगर आपने कहा होता, अभी देखो 99.3 इंटू 50 आपको लग रहे थे 4965। कोई इंसान कहता है जी मेरे पास तो 5000 नहीं है, मेरे पास तो 2000-3000 रुपए है, तो वो क्या करेगा, वो आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन खरीदेगा। अगर वो आउट ऑफ द मनी का खरीदता है, एग्जांपल 18,300 है, बट वो कहता है नहीं जी मैं 18,500 खरीद लूंगा, 18,500 32 रुपए का है, सो 32.75 इंटू 50, उसने पैसे कितने दिए, 1600 रुपए दिए, 1637, तो 1640 रुपए लगभग उसने दिए। किसके दिए, उसने कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए दिए 18,500 का। सो अगर निफ्टी यहां से बढ़ जाता है 100 पॉइंट्स और इसका डेल्टा है 21.2 का, तो 0.21 ये आप कर देंगे तो 21 पॉइंट एलटीपी बढ़ जाएगा। इसका एलटीपी है 32.75 प्लस 32.75 आप कर देंगे तो 53.75 का इसका एलटीपी हो जाएगा, इनटू आप 50 कर देंगे तो पैसा हो जाएगा 2687 का। सो यहां पे 2687 जो हो गया, हमने लगभग देखा था 1637 था, तो 1050 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 1050 का प्रॉफिट कब हुआ, जब उसने आउट ऑफ द मनी खरीदा। तो 100 पॉइंट के बढ़ने से यहां पे सिर्फ 1000 रुपया बढ़ा है, पर जब हमने एड द मनी पे ट्रेड किया था, 18,300 पे ट्रेड किया था, तो 100 पॉइंट के बढ़ने से इंटू 0.47 हमारा 47 रुपीज का एलटीपी बढ़ गया, प्लस 99.3 जो था 146 इंटू 50, अगर आपको कैलकुलेशन समझ आ रही हो। सो 7315, और हमने 7315 में से माइनस कितना करना, 99.3 इंटू 50 माइनस 7315, तो अब आ गया 2350। तो एक जगह 2300 रुपए का बेनिफिट हो रहा है, एक जगह 1000 रुपए का बेनिफिट हो रहा है। निफ्टी दोनों ही जगह पे कितना बढ़ा है, 100 पॉइंट बढ़ा है। तो 100 पॉइंट के बढ़ने से अगर आपने एलटीपी जो आपने खरीदा एट द मनी का खरीदा तो ज्यादा प्रॉफिट हुआ, और आउट ऑफ द मनी का खरीदा तो कम प्रॉफिट हुआ। देखो मैंने आपको जो बात समझाई है, एक बार में हो सकता है ना भी समझ आई नए लोगों के लिए, पर आपको क्या करना है, इस वीडियो को आप कई बार देख सकते हैं, इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल है, इसे देखो। सो पॉइंट एंड लॉजिक क्या है, जितना आप इन द मनी जाते हो, जो डेल्टा है
जो डेल्टा है, अभी हम 0 पॉइंट समथिंग की फिगर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डेल्टा नियर टू 1 या नियर टू 100 चला जाता है। तो नियर टू 100 आप देखेंगे जितना मैं अंदर जा रहा हूं उतना अंदर, इफ यू सी, एक सेकेंड, अगर आप यहां पे देखेंगे तो जो डेल्टा है वो नियर टू 1 या नियर टू 100 हो जाएगा, नियर टू 1 नियर टू 100 हो जाएगा। अब यहां पे फ्लक्चुएशंस भी हैं छोटी सी, देखो 94 के बाद डेल्टा 86 का है। इस स्ट्राइक प्राइस को खरीदना अभी ठीक नहीं है, तो अभी जैसे मार्केट बंद है, जब मार्केट रिफ्रेश होगी यू कैन सी दिस एंड यू कैन चेक द डेल्टा। जहां पे आपको डेल्टा अच्छा दिख रहा है, अब जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इन द मनी खरीदो, बट इन द मनी खरीदने से फायदा क्या होगा, अगर कोई डेल्टा जो है वो क्लोज टू 1 है या क्लोज टू 100 है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 पॉइंट निफ्टी के बढ़ने से ठीक इसके एलटीपी पे 1 रुपए का फर्क होगा, पर इसे खरीदने के लिए आप पैसा ज्यादा देते हो। अगर ये यहां पे ऑलमोस्ट आपको दिख रहा है 1000 रुपए का है, जिसका डेल्टा भी क्लोज टू 100 है, तो 1000 इंटू 50, एक लॉट खरीदने के लिए 50,000 रुपया लग जाएगा, जो कि आप एट द मनी पे खरीद रहे थे 5,000 रुपए का। सो अब आपको ये खुद देखना है, समझना है कि अगर आपके पास कैपिटल है और कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट कमाने के लिए दो चीजें हो सकती हैं, या तो मैं इन द मनी खरीदूं जिसमें हमें ज्यादा अच्छा डेल्टा मिलता है। जितना ज्यादा अच्छा डेल्टा मिलता है, अगर आप यहां पर समझोगे जस्ट 1 स्ट्राइक प्राइस अंदर जाओगे तो डेल्टा और अच्छा मिलेगा, 2 स्ट्राइक प्राइस इन द मनी जाओगे और अच्छा डेल्टा मिलेगा। सो यू नीड टू सी कि डेल्टा मुझे ज्यादा कहां पे मिल रहा है और मेरे पैसे भी उसके हिसाब से कहां पे कम लग रहे हैं, तो आपको वहां पे निफ्टी के मूवमेंट से ज्यादा बढ़िया फायदा होगा, बैंक निफ्टी के मूवमेंट से ज्यादा अच्छा फायदा होगा। एंड इट गोज सेम फॉर पुट ऑप्शंस। सो पुट ऑप्शंस के लिए भी डेल्टा सेम ही काम करता है। जो इन द मनी ऑप्शंस हैं उनका जो डेल्टा मिलेगा आपको वो क्लोज टू 1 या क्लोज टू 100 मिलेगा। सो ये 0 मतलब अभी मार्केट जब लाइव होगी तो आपको दिख जाएगा। सो इट इज लाइक क्लोज टू 100, ये देखो 99.77। इसका मतलब है निफ्टी के 1 पॉइंट कम होने से भी अगर किसी ने 18,700 का यहां पे कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन खरीदा हुआ है और निफ्टी गिरता है, तो हर 1 पॉइंट के गिरने से यहां पे जो एलटीपी है इसका, ये एलटीपी 1 पॉइंट यहां पे क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि क्लोज टू 100 आ रहा है। ओके, सो ये एक डेल्टा की गेम हुई। अब आप देखिए, अगर कोई इंसान आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करता है, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, ये देखिए आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करता है और उसे लगता है यार मैं आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करूंगा, कॉल ऑप्शन कोई खरीद लूंगा, 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए का मैं खरीद भी लूंगा और ये मुझे सस्ता मिल रहा है। ये सस्ता नहीं है, क्यों? क्योंकि पहली बात तो जो इसका डेल्टा है वो कुछ है ही नहीं, 3.84 4.8। इसका मतलब क्या है कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगी तो ये जो डेल्टा है, यहां पे डेल्टा जो है ये 4.8 है, प्लस 100 पॉइंट के बढ़ने से लगभग 5 रुपए बढ़ जाएगा। पर अब वो क्या सोचता है, यहां पे वो सोचता है जैकपॉट लग गया मेरा। जैकपॉट कैसे लग गया? क्योंकि उसने दिए कितने थे, उसने 6 रुपए का प्रीमियम खरीदा था, 6 रुपए का 6 रुपए का प्रीमियम खरीदा, जिसपे लगभग 5 रुपए बढ़ गए। तो आप कहोगे क्लोज टू उसका पैसा डबल हो गया, क्लोज टू उसका पैसा डबल हो गया क्योंकि उसने आउट ऑफ द मनी खरीदा था और 4.8 जो है इसका ये डेल्टा है, तो 100 पॉइंट बढ़ने से सिर्फ 4.8 बढ़ेगा। बट अगर निफ्टी बढ़ी 10 पॉइंट 20 पॉइंट 30 पॉइंट तो ये कुछ खास बढ़ेगा ही नहीं। उल्टा अब आपको एक और गेम समझनी है। सो गेम बहुत सारी है, ठीक है, गेम बहुत सारी है। अब गेम एक और क्या होती है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि जो ऑप्शन को बाय करता है उसकी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितनी है, आप लोग बताइए मुझे। मैंने बोला था बायर की डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है 33% और सेलर की डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितनी है, 67% है। इसका रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन आता है ऑप्शन ग्रीक नंबर 2, जिसे हम बोलते हैं थीटा। थीटा क्या होता है? आप जब भी कोई ऑप्शन को खरीदते हो, आप कोई भी ऑप्शन को खरीदते हो, अभी मैं आपको जस्ट दिखाऊंगा, आपको बड़े ध्यान से समझना है। वीडियो लंबी हो रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप किसी भी ऑप्शन को खरीदते हो, उसमें 2 चीजें होती हैं। कोई भी ऑप्शन के प्रीमियम में 2 चीजें होती हैं। प्रीमियम 2 चीजों से मिलकर बना है, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरी होती है टाइम वैल्यू या एक्सट्रिंसिक वैल्यू। तो टाइम वैल्यू, तो 2 तरीके की वैल्यू होती है किसी भी प्रीमियम में। अगर कोई प्रीमियम आपको दिखता है लगभग 100 रुपए का है, तो इसके अंदर 2 चीजें होंगी। पॉइंट नंबर 1 इंट्रिंसिक वैल्यू होगी और दूसरी इसके अंदर टाइम वैल्यू होगी।
और हमें अब पता लगाना है इसमें कितना टाइम वैल्यू है और उसमें कितना इंट्रिंसिक वैल्यू है। सो थीटा का मतलब होता है टाइम वैल्यू, थीटा का मतलब होता है टाइम वैल्यू। अगर आप कोई ऑप्शन खरीद रहे हो तो आप दो चीजों के पैसे दे रहे हो, एक इंट्रिंसिक वैल्यू के, एक टाइम वैल्यू के। अब कमाल की बात, एट द मनी के ऑप्शन के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है क्लोज टू 0 और टाइम वैल्यू ही होती है 100%। पर इसका जो डेल्टा होता है वो क्लोज टू 50 होता है या 0.50 होता है। अभी हमने देखा भी था, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। अब मैं क्या बोल रहा हूं सिर्फ नोट्स बनाते रहो, सारी चीजें क्लैरिटी के साथ समझ आएंगी, एक एक चीज क्लैरिटी के साथ समझ आएगी। एट द मनी के अगर ऊपर चले जाओगे तो फिर जो भी होता है ना वो सिर्फ सारा का सारा टाइम वैल्यू होता है। मतलब क्या है इसका, लेट्स सी दिस, यहां पे हम देखते हैं। ओके, विल सी दिस। सो अब आप क्या करते हो, आप एनएससी की ऑप्शन चेन पर चले जाते हो और जो मैंने बात बोली है उसे ध्यान रखते हो। सो मैंने बोला कि एट द मनी का जो ऑप्शन है, एट द मनी का जो ऑप्शन है ऑलमोस्ट मैंने बोला क्लोज टू, इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है। क्लोज टू मैं क्यों बोल रहा हूं मैं इसका रीजन बताऊंगा। और इसके ऊपर तो जो भी है आउट ऑफ द मनी, इसका तो सारा का सारा ये जो 95 रुपीज लिए जा रहे हैं, ये जो प्रीमियम 95 का, 73 का, 56 का है, इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू है 0 और एक्सपायरी के दिन पे जो बचेगी वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगी, टाइम वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। दोबारा से समझाता हूं, मैंने क्या बोला, एक्सपायरी यहां पे वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स, हम वीकली एक्सपायरी की बात कर रहे हैं ऑप्शंस की। सो जितने भी ऑप्शंस आउट ऑफ द मनी में उस दिन होंगे, 0 नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू तो सिर्फ 5 पैसा रह जाती है, 50 पैसा भी नहीं, 5 पैसा रह जाती है। तो ये सब कुछ ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी, 5 पैसा हो जाएगी। आउट ऑफ द मनी के सारे ऑप्शंस, ये जितने भी आउट ऑफ द मनी में होंगे उस दिन जो भी एट द मनी होगा, एट द मनी के ऊपर जो भी होगा वो सारा का सारा 0 हो जाएगा। ये जितना 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 95 भी है जो आज, ये आपको एक्सपायरी वाले दिन दिखेगा 5 पैसा, खत्म, सब 0। क्यों? अगर इसे बढ़ना है, इस 95 को बढ़ना है तो इसे बटर वाली साइड में जाना पड़ेगा, मक्खन वाली साइड में जाना पड़ेगा। छाछ की कोई कीमत नहीं देगा उस दिन, छाछ खराब हो जाएगी। बटर वाली साइड में जाना पड़ेगा, मतलब इसे इन द मनी में आना पड़ेगा। इन द मनी का मतलब क्या हो गया, कॉल ऑप्शन को बढ़ना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं बढ़ा तो ये 0 हो जाएगा। देखिए, आपने पैसे कम थे, आपने 18,700 का कॉल ऑप्शन खरीद लिया। 18,700 कॉल ऑप्शन आपको 9.5 रुपए पे पड़ता है, तो मैं मान लेता हूं 10 रुपए में पड़ता है और आपने इंटू 50 का लौट दिया, 500 रुपए आपने दिया। तो अगर आपने 500 रुपया दे भी दिया मेरे भाई तो ये 0 है आपका। निफ्टी को बढ़ना पड़ेगा, निफ्टी को बढ़ना पड़ेगा, 18,700 के ऊपर जाना पड़ेगा। और ऊपर भी कितना, ब्रेक इवन याद करो, हमने बोला था कि अगर आपने विराट कोहली पे बेट लगाई कि विराट कोहली 100 से ऊपर रन मारेगा, लास्ट वीडियो में बात करी थी, और वो 10 रुपए आपने उस बेट के लिए दिए हैं। विराट कोहली पहले तो आएगा, बैटिंग करेगा। अभी निफ्टी आपको एट द मनी 18,250 300 के आसपास दिख रहा है। निफ्टी पहले यहां पे बैटिंग करेगा और निफ्टी रन बनाएगा, निफ्टी बढ़ेगा, और निफ्टी को कितना बढ़ना पड़ेगा, उसका शतक जाके पूरा होगा 18,700 पे, जिसके लिए आपने लगभग 10 रुपया दिया हुआ है। तो निफ्टी को 18,700 प्लस 9.5 पॉइंट और आप 10 ही मान लो, तो 18,710 तक पहुंचना पड़ेगा। ये तो ब्रेक इवन है, और इसके ऊपर जो भी जाएगा वो जाके आपको हर पॉइंट का रन मिलेगा। कितना, हमने वहां पे तो बात करी थी कि 1 रन बनाने पे 1 रुपया मिल जाएगा, पर यहां पे ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको तो जी जितने पॉइंट के जितने पैसे मिलने हैं वो कौन बताएगा, वो आपको बताएगा डेल्टा। अभी तो हमने समझा डेल्टा को, तो वो आपको कौन बताएगा, वो आपको बताएगा यहां पे डेल्टा, कि वो कितना इन द मनी चला गया। अभी वो शुरू है आउट ऑफ द मनी से। सो 18,700 से
अगर हम ये 18,700 की बात करें तो इसका डेल्टा है 7.61 का, तो निफ्टी यहां से 100 पॉइंट मूव करेगा, आपका एलटीपी कितना बढ़ेगा, आपका एलटीपी 7 रुपीज 61 पैसे बढ़ेगा अगर 100 रुपया बढ़ा तो। उसके बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे करके और नीचे, ये आउट ऑफ द मनी की रेंज कम होती जाएगी, सो इसका डेल्टा अपने आप बढ़ता जाएगा। तो डेल्टा वहां पे फिक्स नहीं रहता कभी भी, जैसे जैसे निफ्टी आगे आएगा वैसे वैसे इसका डेल्टा बढ़ेगा। अब आपसे एक सवाल है, मैं आपसे सवाल पूछूंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपका ऐसा क्लियर करना है कि आप मेरे से सीखने के बाद किसी और को भी सिखा पाओ, ठीक है, तभी मजा आएगा। मुझे आप ये बताइए, अगर निफ्टी यहां से 100 पॉइंट बढ़ जाएगा तो 18,700 का डेल्टा कितना हो जाएगा। अब आप सोचो, मैं ब्रेक ले लेता हूं या नेक्स्ट वीडियो में हम बात करें, नेक्स्ट वीडियो में बात करें, चलो मैं इसी वीडियो में क्लियर कर देता हूं। नेक्स्ट वीडियो में भी बहुत कुछ है बताने के लिए, तो अभी तो ऑप्शन तो मेरा मतलब फेवरेट टॉपिक है, इसके ऊपर तो मैं पूरे दिन रात बात कर सकता हूं, तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। 18,700 पे आपको क्या दिख रहा है कि डेल्टा 7.61 है। मेरा सिंपल सा सवाल था 100 पॉइंट बढ़ जाएगा तो डेल्टा कितना हो जाएगा, अरे 2 पॉइंट ऊपर देख लो, तो 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर देखोगे तो डेल्टा ऑलरेडी लिखा हुआ है 12.94, तो लगभग 13 का डेल्टा हो जाएगा। अगर 100 पॉइंट और ऊपर बढ़ गई तो 21 का डेल्टा हो जाएगा, 100 पॉइंट और ऊपर बढ़ गई तो 32 का डेल्टा हो जाएगा, 100 पॉइंट और ऊपर बढ़ गई तो 47.03 का डेल्टा हो जाएगा, 100 पॉइंट और ऊपर बढ़ गई तो 60 का डेल्टा हो जाएगा। उसके हिसाब से आपका एलटीपी भागेगा। आपका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जिस प्राइस पे आप खरीदोगे, उस वक्त आपने खरीदा होगा, वो किस हिसाब से भागेगा, डेल्टा के हिसाब से भागेगा, और डेल्टा प्राइस के हिसाब से भागता है। आई होप मैं बहुत कंफ्यूज कर रहा हूं, बट दिस वाज इंपॉर्टेंट। बट अगर नहीं भागा तो क्या होगा, तो ये जितना भी आपको दिख रहा है सब जीरो हो जाएगा। और मैंने बोला एट द मनी पे भी क्लोज टू जीरो वैल्यू होती है। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन ये होता है, अगर मान लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, समझो, अभी मैं 18,300 एग्जांपल लेता हूं। 18,300 का एट द मनी है, ठीक है, 18,300 एट द मनी है, जिसका आपको प्रीमियम देना 99.3। तो यही एग्जांपल लेते हैं, 18,300 पे आपने 100 रुपया देना है, आपने दे दिया, 100 इंटू 50 का लॉट है, 5,000 रुपया आपने दे दिया। अब एट द मनी पे भी मैंने बोला इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है। अगर 18,300 पे ही निफ्टी होता, अभी तो निफ्टी 18,270 पे है और 270 का क्लोज टू आपको 18,300 दिख रहा है, तो इसका आपको ये दिख रहा है 100 रुपए है। बट अब यही सिचुएशन मान के चलो, 18,270 पे जब निफ्टी है तो अभी स्पॉट का प्राइस है, स्पॉट मतलब निफ्टी का प्राइस है 18,270, और जो आपने स्ट्राइक खरीदी है, ये स्ट्राइक बोलते हैं इसे, ये स्ट्राइक खरीदी आपने 18,300 की, तो अभी 30 पॉइंट का डिफरेंस था, आपने उसके लिए 100 रुपया दिया। अब मैं आपको बताता हूं हमने क्या किया है। आपने क्या किया है, 18,300, ये समझो, 18,300 का स्ट्राइक प्राइस आपने खरीद लिया। निफ्टी अगर यही के यही 18,270 पे, 18,270 पे बंद हो जाती है और आपने 18,300 खरीदा था, तो ये 18,270 इन द मनी है और ये आउट ऑफ द मनी है, तो यहां पे 30 पॉइंट का डिफरेंस है, 30 प्लस बाकी का 100 अगर आप देखोगे तो किससे बनेगा, 70 से। तो इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू है 30 रुपए की और इसके अंदर टाइम वैल्यू है 70 रुपए की। अब अगर आपको यह समझना है, निफ्टी को आपने जब खरीदा था, जब भी खरीदा, अभी अगर आपने खरीदा तो 270 की निफ्टी चल रही है, 300 पे आपने खरीद लिया। इसी तरीके से अगर मैं कहता स्पॉट का प्राइस भी 18,300 होता है, ये स्पॉट है, और आपने एग्जाम्पल के लिए 18,300 का ही स्ट्राइक खरीदा, और फॉर एग्जाम्पल ये आपको दिखता है कि ये 90 रुपए का है, भी एग्जाम्पल दे रहा हूं, 90 का है, 80 का है, जो भी आपको दिखता है, ये 80 रुपीज का है, आपने खरीद लिया इसे 80 रुपीज पे। अब क्या होगा, अब ये होगा कि 18,300 पे स्पॉट का प्राइस था, 18,300 पे आपका स्ट्राइक का प्राइस था, आपने खरीद लिया। सो इसे कंफ्यूज नहीं करते, इसे 100 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी 100 रुपए का रेट था और ये बंद हो जाता है, तो यहां पे अभी इंट्रिंसिक वैल्यू है 0, इंट्रिंसिक वैल्यू है 0, और जो भी कुछ है वो है टाइम वैल्यू, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा सिर्फ इन द मनी ऑप्शंस की होती है। प्रोबेबली कंफ्यूजिंग, बट दिस इज इंपॉर्टेंट।
सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट उसे समझते हैं। ज्यादा पैसा कैसे बनेगा, वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है। तो ज्यादा पैसा आपका तब बनेगा जब आप दो चीजों की गेम को समझोगे। एक आप गेम समझोगे डेल्टा की, और आप एक गेम समझोगे थीटा की। चलो अब आपका लेवल अप करते हैं। लेवल अप करेंगे अगली वीडियो में, मेरे हिसाब से आज की वीडियो के लिए काफी है। लेवल अप तो मुझे करना है क्योंकि इसके बाद मुझे आपको बाइंग और सेलिंग दोनों समझानी है, और ये समझाना है कि स्ट्राइक प्राइस के चेंज होने से डेल्टा पे क्या फर्क पड़ेगा, थीटा पे क्या फर्क पड़ेगा, आपको क्या खरीदना चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए, कैसे आप थीटा को प्रोटेक्ट कर पाओगे, डेल्टा को अपने फेवर में यूज कर पाओगे, बताऊं अगली वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ये तो मैं आपको बताऊंगा नहीं कि अगली वीडियो कब आएगी, बट जिन लोगों ने बेल आइकन पे क्लिक किया नोटिफिकेशन उन्हें मिलेगी। जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूं, ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको फ्री में सीखने को मिल रही है। जब मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना शुरू किया था, ऐसी कोई भी वीडियो इंटरनेट पे नहीं थी, और मुझे नहीं पता आज भी है तो नहीं है, क्योंकि आई डू नॉट नो। क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज हाउ आई अंडरस्टैंड द थिंग्स। जैसे मैंने चीजों को ओवर द ईयर समझा है, सीख के इंप्लीमेंट किया है, स्ट्रैटेजी समझी है, अलग अलग चीजें ट्राई करी हैं। आप जितनी भी स्ट्रैटेजीज ट्राई कर रहे हो, पॉपुलर स्ट्रैटेजीज, सारी एक एक करके मैंने ट्राई करी हैं, अलग अलग कैपिटल से। प्रॉफिट भी हुआ, लॉस भी हुआ, चीजें तब जाके समझ आई हैं। सो आप लोगों को फ्री में वैल्यू तो मिल रही है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि लोग फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं करते, बट आज मुझे लगता है कि इंडिया में ना सीखने की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है, और ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अगर आप लोगों तक पहुंचेगी ना तो आपके लॉस कम होंगे। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग पैसा कमाते हैं, डेफिनेटली कमाते हैं, बट ज्यादातर लोग अपना नुकसान करते हैं। आज हमने समझा कि जो ऑप्शन आपको सस्ता लगता है वो सस्ता है नहीं, अगर उसकी आईवी बड़ी होती है, और डेल्टा अगर आपको कम मिल रहा है तो मुंह आने से भी कुछ नहीं होगा, और एक्सपायरी पे सारे आउट ऑफ द मनी जीरो हो जाएंगे। आपको समझ आया, बट ज्यादा पैसा बनेगा अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड जुड़े रहिए हमारे साथ। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। शेयर दिस वीडियो। अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको अपस्टॉक्स का लिंक मिल जाएगा, फ्री में जाके अपने डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हो, बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। सो अपस्टॉक्स का जब आपका अकाउंट बन जाता है, आप रेफर एंड अर्न सेक्शन में जाके आप डेफिनेटली अपना लिंक और अपने फ्रेंड सर्कल में भेज सकते हो, एंड यू कैन मेक मनी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यू कैन ओपन योर फ्री डीमेट अकाउंट ऑन अपस्टॉक्स। जो भी लेटेस्ट ऑफर्स हैं आपको जो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है, उससे अकाउंट ओपनिंग भी आपको मिल जाएंगे। एंड मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, इंतजार करिएगा क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। सो टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।